हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑफ गैसेस। इसके 3 पार्ट हमने करा दिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पहले आप उन्हें देखिएगा, फिर आप इसे देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका एक लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो हम बिना समय ख़राब करते हुए चैनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑफ गैसेस थर्ड चैप्टर ऊष्मागतिकी पद। इसमें पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स वेग। जब कोई निकाय अपनी किसी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाती है तब वह जिस पदार्थ का अनुसरण करती है उसे ऊष्मागतिकी पथ कहते हैं। मतलब जैसे ये है, जब कोई सिस्टम है, ऐसे कोई सिस्टम है, हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम, जब कोई सिस्टम किसी एक साम्यावस्था से किसी एक इक्विलिब्रियम में से दूसरे इक्विलिब्रियम में जाता है तब वह जिस पाथ का अनुसरण करती है उसे ऊष्मागतिकी पथ मतलब थर्मोडायनेमिक वे कहते हैं। फिर आता है आपका चक्रीय प्रक्रम साइकिल प्रोसेस। जब कोई निकाय विभिन्न ऊष्मागतिकी पथ का अनुसरण करते हुए जब कोई सिस्टम किसी अनेक ऊष्मागतिकी पथ थर्मोडायनेमिक वे का अनुसरण करता है और वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे आईसी इंजन, वेपर इंजन, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर आदि। अब आता है आपका प्रवाह प्रक्रम फ्लो प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें द्रव्यमान, ऊष्मा तथा कार्य तीनों निकाय की परिसीमा के आर पार आ जा सकें। मतलब एक जो प्रोसेस है उसमें द्रव्यमान, मास, ऊष्मा और कार्य तीनों निकाय की परिसीमा के आर पार जा सकें वह प्रवाह प्रक्रम कहलाता है। इसमें ओपन सिस्टम होता है और इसमें यह स्थिर तथा अस्थिर दोनों हो सकता है। फिर आता है आपका अप्रवाह प्रक्रम नॉन फ्लो प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें सिर्फ ऊर्जा निकाय की परिसीमा के आर पार आ जा सके अप्रवाह प्रक्रम कहलाता है। अप्रवाह प्रक्रम बंद के निकाय में पाया जाता है। उसमें प्रवाह प्रक्रम में था ओपन सिस्टम, इसमें था क्लोज सिस्टम। ठीक है। अब है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 5 नंबर का जरूर देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आता है आपका सम आयतनिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी और इसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। और फिर आता है आपका समदाबी कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबोरिक प्रोसेस। फिर आता है आपका समतापी कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और इसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। फिर आता है आपका रुद्धोष्म कांस्टेंट एंट्रोपी। इसमें आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और इसे एडिबैटिक प्रोसेस कहते हैं। फिर आपका आता है बहुविधि मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। फिर आता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस मुक्त प्रसारण। फिर अति परवलिक हाइपरबोलिक प्रोसेस। ये आपके 8 प्रोसेस हैं। आपको एक एक करके इसके बारे में डिटेल में डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर में बस यही है, ये 8 आपके एक एक करके डिटेल में डिफाइन हो जाएंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका इसमें है। फर्स्ट आता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस। निकाय की सभी साम्यावस्था के लिए इस ऊष्मागतिकी प्रक्रम में स्थिर आयतन पर m किलोग्राम का आदर्श गैस प्रोसेस 1 से 2 तक जाता है। मतलब आपका इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम इसमें दे ही रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब इसमें जो आयतन होगा इसका नियत होगा मतलब कांस्टेंट होगा। तो इसमें यही बताया है, इसमें प्रोसेस जो होगा हमारा 1 से 2 तक जाएगा। इसमें सारे जितने भी प्रोसेस हैं सब में 1 से 2 तक ही प्रोसेस जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें आपको ये दे रखा है, इसमें आपको पीवी डायग्राम क्या दे रखा है, आपको पीवी डायग्राम और ये टीएस डायग्राम और ये पीवी डायग्राम। इसमें आपका पी ऊपर है, बी नीचे है, इसमें पी ऊपर है और एस नीचे है। इसमें ये P1 है, ये P2 है, ये B1 है, ये है ना। अब इसमें T2 ये है, ये T1 है, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है। ये आपका पीवी डायग्राम है, ये आपका टीएस डायग्राम है। फिर आता है आपका पीवीटी में संबंध मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन। जनरल गैस इक्वेशन मतलब आपने पढ़ी थी P1 T1 P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2।
डेल्टा वी बराबर 0, मतलब V2 माइनस V1 बराबर 0। तो ये माइनस में, ये प्लस में चला जाएगा, तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो ये V1 बराबर, ये है आपका V2 माइनस V1 बराबर 0। ठीक है, तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो इससे यहाँ पे ये रखेंगे ना, तो V1 से V2 कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसमें आ जाएगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। ठीक है, फिर आपका P1 अपॉन T1 आ गया और P2 अपॉन T2 आ गया। तो P1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा और T1 अपॉन T2, ये ऐसे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा P1 अपॉन T1, P1 अपॉन P2 बराबर T1 माइनस P1 अपॉन T2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आपका आ रहा है इसमें वर्क डन। ये भी प्रोसेस इसका 1 से 2 तक होगा। तो बी नो डैट, हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डी बी होता है। हमने अगले उसमें पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डी बी होता है। इसमें प्रोसेस होगा वही 1 से 2, डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी 1 से 2 डी वी, मतलब इसमें पी कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू 1 से 2 प्रोसेस बराबर पी वी टू माइनस वी वन। अब ये है V2 माइनस V1, तो आपका V2 माइनस V1 है, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से P की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अतः इस प्रक्रम में गैस द्वारा निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाता। जब W बराबर 0 आ गया तो कोई कार्य होगा ही नहीं, कार्य मतलब शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब डेल्टा U, U1 माइनस U2। हम जानते हैं कि डेल्टा U बराबर mCV/dt। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जिसने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये mCV/dt कहाँ से आ गया। तो आप हमारा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें डिटेल में बता रखा है कि डेल्टा U बराबर mCV/dt होता है। तो इसमें du, इसकी इंटीग्रल करेंगे तो 1 से 2 प्रोसेस, du बराबर mCV कांस्टेंट है, 1 से 2 dt, u से 1 से 2 प्रोसेस mCV T2 माइनस T1 हो जाएगा। इस प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। इसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है इसकी बढ़ती है। फिर आता है आपका प्रदत्त ऊष्मा। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से, आपको फर्स्ट लॉ पता है थर्मोडायनेमिक्स का, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी डब्ल्यू बराबर 0, मतलब हमने अभी इसमें पढ़ा था इसका जो कार्य होता है वो शून्य होता है। तो डी क्यू बराबर डी हो जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो एम सी वी T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने इसमें पुट कर दिया। पुट क्या करा, यू की जगह हमने क्यू कर दिया, क्योंकि क्यू बराबर यू होता है। अब आता है एंथैल्पी में परिवर्तन, H2 माइनस H1 डेल्टा H। वी नो डैट, हम जानते हैं कि H बराबर यू प्लस पी वी होता है। तो H बराबर यू प्लस पी वी होता है, तो H1 बराबर U1 प्लस P1 V1 होगा, और H2 बराबर U2 प्लस P2 V2 होगा। डी एच बराबर H2 माइनस H1 डेल्टा H करेंगे हम। H2 माइनस H1 हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो आ जाएगा आपका U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। हमें पता है P1 बराबर MRT होता है। हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ भी करा था इसे कि PV बराबर MRT होता है। P1 V1 बराबर MRT1 होता है, और P2 V2 बराबर MRT2 होता है। क्योंकि आपका प्रोसेस जो है वो 1 से 2 तक है, तो ये भी हम 1 से 2 तक ही करेंगे। अब आपका P1 V1 और P2 V2 की वैल्यू आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर इसमें रख देंगे, DH बराबर H2 माइनस H1 इसमें रख देंगे। ठीक है, अब हम इसमें रखेंगे तो हमारा आपका इसमें कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 ये आ जाएगा। DU बराबर MCV T2 माइनस T1। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि DU बराबर MCV T2 माइनस T1 होता है, तो हम इसमें ये जो है U2 माइनस U1 की जगह ये रख देंगे MCV T2 माइनस T1, ये रख दिया। अब आपका ये है H2 माइनस H1 एम सी, ये है M T2 माइनस T1 M T2 माइनस T1, ये हमने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा CV प्लस R, तो ये आ गया CV प्लस R। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि CV माइनस CP माइनस CV बराबर R होता है ना, और CP बराबर हो जाएगा CB प्लस R। तो हम इसकी जगह CV प्लस R की जगह हम ये CV प्लस R की जगह हम CP रख देंगे। ठीक है, तो CV प्लस R की जगह हम CP रखेंगे, तो MCP T2 माइनस T1 हो गया। ये आपकी आ गया क्या, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H आ गया। फिर आता है आपका सेकंड प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर और
बॉरिक प्रोसेस मतलब सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था, इसमें 8 थे, 8 में एक हमने डिफाइन कर दिया पूरा कंप्लीट। अब आता है आपका सेकंड। तो निकाय की सभी साम्यावस्था के लिए सूक्ष्म गति के वही इसमें मतलब प्रेस इसका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। ये तो हमें नाम से देख के ही पता चल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इसमें वही एक 1 से 2 प्रोसेस होगा। इसमें आपका पीवी डायग्राम ये है, टीएस डायग्राम ये है। पीवी इसमें पी ऊपर है, वी नीचे है। ये आपका V1, ये आपका V2, ये आपका S1, ये S2, इसमें S नीचे है और T ऊपर है। ये T2 है, ये T1 है। इसमें ये कांस्टेंट है, ये ऐसे कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका पीवी डायग्राम होगा, ये आपका टीएस डायग्राम। रिलेशन एमंग पीवीटी, पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन करेंगे। P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, P1 बराबर P2। इसमें हमने पढ़ा था प्रेशर बराबर कांस्टेंट होता है, तो P1 बराबर P2 होता है। तो हम P1 बराबर P2 रखेंगे तो ये बराबर होगा P1 और P2, तो ये कट ही जाएगा। तो हमारा इसमें बचेगा V1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, ये बचेगा हमारा, है ना। ऐसे ही दे रखा है V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, तो ये हमारा हो जाएगा V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। और ये हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था। अभी हमने इससे पिछले वाले उसमें पढ़ा था बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ। तो इसमें हमने चार्ल्स लॉ का ही पढ़ा था, बी प्रोपोर्शनल होता है टी के, तो होता है, तो आ गया इसमें V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। ये आपका हो गया चार्ल्स लॉ। अब आपका इसका वर्क डन, हम जानते हैं कि डेल्टा W बराबर PdV, हम जानते हैं W बराबर होता है PdV। तो ये हो गया पूरे प्रोसेस 1 से 2 के लिए। तो डेल्टा V 1 से, इसमें इंटीग्रल में करेंगे, इसका लिमिट लगा दी 1 से 2। तो डेल्टा W हो जाएगा W 1 से 2, P कांस्टेंट है, V2 माइनस V1 हो जाएगा, PV2 माइनस PV1 हो जाएगा। अब इसमें हमें पता है P बराबर MRT होता है, तो आपका हो जाएगा इसमें PV1 बराबर MRT1 बराबर और PV2 बराबर MRT2, है ना। तो उसमें हो जाएगा W बराबर MRT2। इसमें आपका दे रखा है कि W बराबर MRT2 माइनस MRT1, मतलब PV2 माइनस P1 की वैल्यू रख दी और ये आ गया MR कॉमन T2 माइनस T1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब हम निकालेंगे डेल्टा यू, सब में यही करेंगे, डेल्टा एच डेल्टा यू और वर्क डन और ये आपका पीवीटी में रिलेशन, सब में यही प्रोसेस है। तो बी नो डेट हम जानते हैं कि डी यू बराबर होता है एम सी वी डी टी, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और इसमें भी अभी पढ़ा था ऊपर, डी यू बराबर एम सी वी डी टी होता है। इसमें प्रोसेस लगाएंगे, इंटीग्रल करेंगे, एम सी वी आपका हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। डी टी का होता है टी टू माइनस टी वन, वही आ गया इसमें। अब आता है आपका हीट सप्लाई डी क्यू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या था, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो हमारा पुट द वैल्यू ऑफ डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऊपर हमने डी यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी, वो पुट करेंगे। एम सी बी टी टू माइनस टी वन, एम आर टी टू माइनस टी वन, वही एम और टी टू माइनस टी वन कॉमन ले लेंगे और बचेगा सी बी प्लस आर। और सी बी प्लस आर को हम लिख सकते हैं सी पी, क्योंकि हमारा सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है और सी बी प्लस सी आर बराबर सी पी हो जाएगा। अब आएगा आपका चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच, एच टू माइनस एच वन। तो एच आपका होता है यू प्लस पी वी और एच वन होता है यू वन प्लस पी वन वी वन और एच टू हो जाएगा यू टू प्लस पी टू वी टू। एच टू माइनस एच वन वैल्यू रखेंगे इसमें, तो यू टू माइनस यू वन बराबर हो जाएगा आपका यू टू एच टू एच वन की वैल्यू रखेंगे, तो यू टू माइनस यू वन प्लस पी टू माइनस पी वन वी वन हो जाएगा। और पी टू वी टू की अभी हमने वैल्यू देखी थी एम आर टी टू और पी वन वी वन की एम आर टी वन, इसमें रखेंगे एम कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा यू की भी वैल्यू हम रखेंगे, डेल्टा यू की अभी हमने पढ़ी थी एम सी बी टी टू माइनस टी वन, और ये हो जाएगा एम आर कॉमन ले लेंगे टी टू माइनस टी वन, इसमें से हम एम टी टू माइनस टी वन कॉमन ले लेंगे, सी वी प्लस आर आ जाएगा सी वी। अभी हमने पढ़ा था सी पी माइनस सी वी बराबर आर, तो सी वी की जगह हम रख देंगे सी वी है ना ये, तो सी वी की जगह हम रख देंगे आपका ये जो आर, सी वी ऐसे ही रहने देंगे और आर की जगह रख देंगे सी पी माइनस सी वी से सी वी कट गया, आ जाएगा सी वी, तो हो जाएगा डेल्टा एच बराबर एम सी पी टी टू माइनस टी वन। आपको ऐसे ना एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट कर करके करेंगे ना तो आपको करेक्टली समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स, इसमें जो डेल्टा यू है वो सारे प्रोसेस के लिए सेम होता है, बट ओनली थर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर 0 होता है। तो जितने भी आपके प्रोसेस हैं उसमें डेल्टा यू बराबर सेम होता है। आपका इसमें क्या आया था डेल्टा यू,
इसमें आया था आपका डेल्टा यू mCv T2 माइनस T1, किसमें आपका प्रेशर वाले में, प्रोसेस जो था प्रेशर वाला उसमें mCv T2 माइनस T1 आया था, और आपका ये था प्रोसेस देखिए ये आ गया mCv T2 माइनस T1। ये किसका था आपका वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का सेम आ गया। और इसमें यही बात बोला है नोट्स में कि आपका डेल्टा यू ऑल प्रोसेस के लिए सेम होता है, लेकिन ओनली सिर्फ थर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर 0 होता है। ऐसी डेल्टा एच ऑल प्रोसेस में सेम होता है, बट ओनली थर्मल प्रोसेस में डेल्टा एच बराबर 0 होता है। इसमें डेल्टा एच बराबर आया था mCp T2 माइनस T1, और वॉल्यूम वाले में भी आया था mCp T2 माइनस T1, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन भी आपका सेम आता है, बस थर्मल प्रोसेस के लिए 0 होता है। फिर आता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब इसमें टेम्परेचर अब आपका कांस्टेंट होगा, क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और वही प्रोसेस 1 से 2। इसका पीवी डायग्राम ये, टीएस डायग्राम ये हो गया आपका, ये देख लीजिए, बना लीजिएगा, सेम है, बिल्कुल सेम है, और मतलब आपका एक सा है, आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर वही आपका रिलेशन है अमंग पीवीटी में रिलेशन, वही P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। अब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट और T1 बराबर T2 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, तो आपका ये T1 से T2 कट जाएगा, तो आ जाएगा P1V1 बराबर P2V2, मतलब आपका PV बराबर कांस्टेंट। ये आपका वॉइस का लॉ था, हमने इसी वीडियो में पढ़ा था, वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ। ये आपका वॉइस का लॉ हो गया, यहाँ लिख देंगे दिस इज वॉइस लॉ, वॉइस लॉ, ठीक है। अब आपका आता है वर्क डन। वर्क डन में पी नो डेट हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डी भी होता है स्टेट 1 से 2, मतलब इसमें वही प्रोसेस 1 से 2, डब्ल्यू बराबर P V2 माइनस V1, टी वी बराबर P1 V1 हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइस का लोग है कांस्टेंट रहेगा, तो पी वी बराबर P1 V1, तो आ जाएगा P बराबर P1 V1 अपॉन V अपॉन में आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन P की वैल्यू, ये जो है आपकी इक्वेशन P की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा, इसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो W बराबर हो जाएगा P1V1 अपॉन P। P1V1 हमारा कांस्टेंट हो गया, 1/V का हम डिफरेंशियल करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, सॉरी। अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे 1/V का। आपको पता है 1/V का इंटीग्रल क्या होता है, log V, ठीक है, log V। अब हम log V में लिमिट पुट करेंगे 1 से 2, तो आ जाएगा आपका log V2 माइनस log V1, ये आएगा ना। अब ये आ जाएगा, अब हम log V2 माइनस V1 हमने पढ़ा था log M माइनस log N बराबर क्या होता है, log M अपॉन N, ये होता है ना। अब log M अपॉन N, log M अपन होता है, ऐसे log यहाँ M है, M की जगह V2 है और N की जगह V1 है, तो ये हो जाएगा log V2 अपॉन V1, ठीक है, ये हो गया आपका। अब P1V1 बराबर P2V2, हमारा कांस्टेंट होता है, ये वॉइस का नियम है, तो P1V1 बराबर P2V2 होता है, तो P1 अपॉन P2 बराबर P2 अपॉन V1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मतलब ये जो है ये P1V1 है और बराबर P2V2 है, तो P1 अपॉन P2 ये आ जाएगा, और ऊपर V2 है, ये V1 नीचे आ जाएगा, मतलब V1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा देन W बराबर P1V1 बराबर log P1 अपॉन P2, मतलब ये V2 अपॉन V1 है, और V2 अपॉन V1 P1 अपॉन P2 की बराबर है, तो V2 अपॉन V1 की जगह हम P1 अपॉन P2 रख देंगे। W बराबर MRT, P1V1 की जगह MRT1 हो जाएगा, MRT log P1 अपॉन P2। अब हम इसमें क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे, लॉग को हटाने पर जब हम लॉग को हटाएंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग हट जाएगा, तो आपका ये हट गया, लॉग हट गया, और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, P1 अपॉन P2 की जगह हमने V2 अपॉन V1 रख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, कि P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 होता है, तो हमने P1 अपॉन P2 की जगह V2 अपॉन V1 रख दिया। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फिर डेल्टा यू निकालेंगे, मतलब इसमें ऊर्जा में अंतर निकालेंगे, तो इसका ऊर्जा में अंतर निकालेंगे,
तो डी यू बराबर हमने पढ़ा था एम सी वी डी टी। तो एम सी वी डी टी, तो इसमें वही इंटीग्रल लगाएंगे, 1 से 2 प्रोसेस करेंगे, यू वन माइनस यू टू बराबर एम सी वी और टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। अब यू वन माइनस यू टू एम सी वी, टी टू माइनस टी वन, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन बराबर 0। ठीक है, टी वन बराबर टी टू बराबर 0 हो जाएगा और एम सी बी की इससे गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि ऑल प्रोसेस में सम में डेल्टा यू बराबर 1 से आता है, लेकिन थर्मल प्रोसेस में जो होता है वो डेल्टा यू 0 आता है। और आपका क्या बोला था, एंथैल्पी डेल्टा एच बराबर वो भी 0 आती है। तो आपकी डेल्टा यू तो 0 आ गया। अब आता है आपका हीट सप्लाई, ई क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स से फर्स्ट लॉ से हमें पता है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, और इसमें डी यू बराबर 0 है। ये है आपका डी यू बराबर डी डब्ल्यू, डी यू यहाँ लगाएंगे तो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका फर्स्ट नोट है इसमें, इस प्रक्रम में संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू की वो आ गया, बराबर आ गया, तो ऊष्मा आपकी कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। अतः निकाय की गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, अब आपका आता है चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच। वी नो डैट, हम जानते हैं कि एच टू माइनस एच वन बराबर एम सी पी टी टू माइनस टी वन होता है। अभी हमने यही पढ़ा था ऊपर, एम सी पी बराबर टी टू माइनस टी होता है। अब आपका टी टू माइनस टी वन इसमें 0 होता है, क्योंकि आपका इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये 0 आ जाएगा। एम सी पी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, इसमें आता है कांस्टेंट एंट्रोपी। फोर्थ, पहला था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड था कांस्टेंट प्रेशर, थर्ड था कांस्टेंट टेम्परेचर और फोर्थ है कांस्टेंट एंट्रोपी। इसमें 8 हैं। ये आपका फोर्थ है कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब एडिबैटिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में एस कांस्टेंट रहता है और इस प्रक्रम में निकाय में परिवेश द्वारा किसी प्रकार का ऊष्मा अंतरण नहीं होता है। ऊष्मा अंतरण की दृष्टि से निकाय को चालक माना जाता है। ये तो आपकी थ्योरी है, वैसे इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ये आपका पीवी डायग्राम हो गया, ये आपका पीवी डायग्राम हो गया, ये आपका टीएस डायग्राम हो गया। ठीक है, इसमें पी ऊपर है, बी नीचे है, एस नीचे है इसमें और टी ऊपर है। ये आपका पीवी डायग्राम हो गया। पीवीटी में संबंध, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको हम जानते हैं कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, और डी क्यू आपका ऊपर आया था बराबर 0 आया था। जब आपका डी क्यू बराबर 0 आएगा तो जो होगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएगा, और डी प्लस डब्ल्यू हमें पता है पी डी वी होता है, और डी यू बराबर होता है एम सी वी टी टी। हम ऊपर सारे प्रोसेस में यही पढ़ा है कि डब्ल्यू बराबर पी डी वी होता है और डी यू बराबर एम सी वी टी टी होता है। तो हम डी यू और डी डब्ल्यू की जगह इनकी वैल्यू रख देंगे, एम सी वी टी टी प्लस पी डी वी बराबर 0। आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी बराबर एम आर टी हमने पढ़ा है, इसमें प्रूफ भी करा था। पी वी बराबर एम आर टी होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का डिफरेंशियल करने पर, इसका क्वेश्चन फर्स्ट कौन सी, ये वाली, इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पी डी वी हमारा पी डी वी, ये है पी डी वी। तो हमारा पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल ये हो गया, फिर हो जाएगा दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल बी डी पी हो जाएगा। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, कौन सा था, गुणनफल वाला जो था हमने डिफरेंशियल में पढ़ा था। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो हमने इसमें यही करा है पी डी वी प्लस बी डी पी बराबर एम आर डी टी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें एम आर डी टी होता है। ठीक है, अब डी टी इसमें वैल्यू निकालेंगे तो पी डी वी प्लस बी डी पी अपॉन एम आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ टी टी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब टी टी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। डी टी की वैल्यू हमारी आई थी पी डी वी प्लस बी डी पी अपॉन एम आर, इसकी इक्वेशन हम फर्स्ट में पुट करेंगे डी टी की जगह। डी टी की जगह करेंगे तो ये आएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे, एम हमारा आ गया, ये आ गया हमारा एम, यहाँ से हम कौन सी ये ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगा आपका पी डी वी इंटू आर प्लस सी वी पी डी वी प्लस बी डी पी अपॉन एम आर।
एम से एम कट जाएगा बराबर 0, आर हमारा 0 में पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा पी डी वी इंटू आर सी बी पी डी वी और ये आ जाएगा। हमने पढ़ा था सी पी माइनस सी बी बराबर आर, जहाँ आर है हम वहाँ सी पी माइनस सी बी रख देंगे, यहाँ आर से हमने यहाँ सी पी माइनस सी बी रख दिया। आप सी इसकी थोड़ा इससे कर देंगे पी सी पी ये आ गया और पी सी बी ये आ गया। इससे हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा सी बी पी डी वी और सी बी पी डी वी, ये माइनस है ये प्लस ये कट जाएगा, हमारा बचेगा यहाँ सी पी पी डी वी और सी बी बी डी पी ये बचेगा। ठीक है, अब डिवाइडेड करेंगे सेकंड इक्वेशन को, हम डिवाइड करेंगे पी बी सी बी से, तो हम ये करेंगे तो इससे पी से पी कट जाएगा और सी बी बी से कट जाएगा सी बी बी, तो हमारा यहाँ बचेगा सी पी अपॉन सी बी इंटू डी वी अपॉन डी वी प्लस पी पी अपॉन पी बराबर 0। हमने पढ़ा था कि सी पी अपॉन सी बी बराबर ये होता है गामा, इसमें पढ़ा था हमने सी पी और सी बी में हमने वो पढ़ा था रिलेशन, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सी पी अपॉन सी बी बराबर गामा होता है। तो हम सी पी अपॉन सी बी की जगह गामा रख देंगे और डी बी अपॉन पी ऐसे डी पी अपॉन डी ऐसे बराबर 0। इंटीग्रेशन करेंगे गामा लॉग भी हो जाएगा, 1 बी का लॉग भी हो जाएगा और 1 बी का लॉग भी हो जाएगा बराबर सी कांस्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा हमारा, हमने पढ़ा था कि एन लॉग एम बराबर होता है लॉग एम की पावर एन, ये पढ़ा था ना हमने। तो इसमें आ जाएगा b की पावर गामा प्लस लॉग p बराबर c। जब हम लॉग आ जाएगा तो हमारा लॉग दोनों तरफ से कट जाएगा और p b की पावर गामा बराबर c आ जाएगा। तो जो हमारा ये है कांस्टेंट है ये, तो हम p1 v1 गामा लिख सकते हैं ये और p2 v2 गामा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा p1 अपॉन p2 हो जाएगा v2 अपॉन v1 हो जाएगा। तो हमारा ये है और हमारा फिर ये आ जाएगा जब हम इसमें p2 अपॉन v1 रखेंगे तो इसकी पावर यहाँ सिंगल है और यहाँ फिर जाएगी तो ये अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, जनरल इक्वेशन फिर वही p1 v1 अपॉन t1 बराबर p2 v2 अपॉन t2। अब हमारा ये है t2 अपॉन t1, यहाँ सब ये है ये ऊपर पहुँच जाएगा t2 अपॉन t1 हो जाएगा बराबर p2 v2 अपॉन p1 v1 ये नीचे आ जाएगा। अब हमारा p2 हम इसे ये भी लिख सकते हैं p1 p2 अपॉन v1 बराबर p1 अपॉन p2। अब हम इसे ऐसे करेंगे ऊपर वाला ये और ये ऐसे, तो वही हो जाएगा p2 v2 अपॉन p1 v1, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा v2 अपॉन v1 p1 अपॉन p2 की जगह अभी हमने ये पढ़ा था v2 अपॉन v1 की पावर गामा, तो ये आ गया। अब ये v2 अपॉन v1 है तो 1 माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए आपका वर्क डन। वर्क डन में वी नोटेड हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर पी टी वी होता है और डी वी बराबर होता है पी, और ये इंटीग्रल में 1 से 2 प्रोसेस टी वी हो जाएगा। अब आपका हमने पढ़ा था पी वी की पावर, ये पढ़ा था अभी गामा बराबर सी, ऊपर देखा था अभी हमने बराबर सी, और हम पी निकालेंगे इसमें से तो सी अपॉन बी की पावर गामा हो जाएगा। तो हम इसमें पी की वैल्यू रख देंगे सी अपॉन बी की पावर गामा, ये रख दिया हमने इसकी वैल्यू, सी कांस्टेंट है और ये बी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमने पढ़ा था x की पावर n, ये पढ़ा था हमने वाला फॉर्मूला x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पढ़ा था। ठीक है, तो यही हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कि v की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस बी की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये लगा देंगे, है ना। अब हमारा ये होता है हमारा p1 v1 बराबर p2 v2 बराबर कांस्टेंट होता है, तो हम इसकी जगह p2 v2 रख देंगे और इसकी जगह हम p1 v1 रख देंगे, ये रख दिया। अब ये था हमारा p2। अब हमारा ये है, जैसे हम आपको बताते हैं ये है p2 और ये p2 तो अलग ही है, ये v2 v2 सेम है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब गामा प्लस गामा माइनस ये माइनस यहाँ आएगा तो यहाँ 1। ठीक है,
तो आपका गामा से गामा कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब P2V2 ये हो जाएगा। यहाँ ना एक गलत होगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस गामा आएगा, ठीक है, माइनस गामा कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा P1 P1 तो यहाँ अलग ही हो जाएगा। अब यहाँ घातें जुड़ेंगी V1 की, तो गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा से गामा कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका V1, तो आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। ये लिखा है P2 माइनस P1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो P2 की जगह हमने पढ़ा था MRT2 और P1 की जगह हमने पढ़ा था MRT1, 1 माइनस गामा। MR कॉमन ले लेंगे, T2 माइनस T1, 1 माइनस गामा। आपका W आ गया आपका MRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब हम डेल्टा यू को चेंज करेंगे। वी नो डैट हम जानते हैं कि डी यू बराबर एम सी वी डी टी होता है और यू वन माइनस यू टू बराबर एम सी वी डी टू माइनस टी वन। अब आता है आपका हीट ट्रांसफर, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, तो आ जाएगा आपका एच टू माइनस एच वन बराबर एम सी पी डी टी और एच टू माइनस एच वन बराबर एम सी पी डी टू माइनस टी वन। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि यू का जो होता है वो एम सी बी डी टी होता है और जो एच का होता है वो एम सी पी टी टू माइनस टी वन होता है। इसमें सी यू में सी भी होता है और एच में सी भी होता है। अगर आपको हमारा समझ में आ रहा हो जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि वो भी कुछ समझ सकें। नोट, इसमें आपका फर्स्ट नोट आता है, इस प्रोसेस में जब गैसेस का एक्सपेंशन होता है, मतलब जब गैसेस का इसमें एक्सपेंशन होता है तब टेम्परेचर घटता है और जब एक्सपेंशन इसका नहीं होता है तो टेम्परेचर इसका बढ़ता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसमें यूज़ होती है। इसमें जो यूज़ होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। अब आता है आपका सेकंड, गैसेस का कॉम्प्रेशन, मतलब जब वो गैस होती है उनका कंप्रेशन होने पर टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि इसमें डेल्टा यू संचित है। ये आपका सेकंड हो गया। फिर आता है आपका फिफ्थ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो हमारे 8 प्रोसेस थे उसमें से आपका फिफ्थ था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें इन गैसों का सामान्य प्रसारण, इसमें गैसों को सामान्य प्रसारण एवं संपीड़न नियम भी कहते हैं। इसमें पी बी की पावर एन बराबर सी होता है। इसे रिप्रेजेंटेड करते हैं पी बी की पावर एन बराबर सी से, वेयर जहां आपका एन बराबर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एन, इसमें जो एन की वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी तक होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी एन की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप बताएंगे 0 से इन्फिनिटी तक होती है। ये आपका वही पी वी डायग्राम, इसमें पी आपका ऊपर है और वी आपका नीचे है, इसमें एस नीचे है, टी ऊपर है। ये पी एस डायग्राम हो गया, ये टी एस डायग्राम हो गया। अब पीवीटी में रिलेशन, वी नो डैट हम जानते हैं कि P1 V1 की पावर n बराबर P2 V2 की पावर n बराबर c, वही आपका जो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट होता है ये सब, तो ये आपका आ गया। अब इसमें है आपका T2 अपॉन T1 बराबर P1 अपॉन V2 n माइनस 1, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इसमें P का V के रिलेशन में आएगा, T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2 n माइनस 1 और V का P के रिलेशन में आएगा V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन V2। वर्क डन, आपका आता है वर्क डन W बराबर 1 से 2 प्रोसेस होगा PdV, ठीक है। तो आपका PdV होगा। अब हमने पढ़ा था कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था पी बी की पावर n बराबर c होता है और p बराबर होता है c अपॉन b की पावर n, तो होता है p बराबर c b की पावर माइनस n हो जाएगा। तो वही हम रखेंगे, p की जगह c कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर रख देंगे और इंटीग्रल कर देंगे v की पावर माइनस n का। अब v की पावर n का रख देंगे हम, तो आ जाएगा आपका v की पावर माइनस n का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। अब इसमें आपकी लिमिट भी लग रही है, 1 से 2 लग रही है, तो आ जाएगा आपका v1 माइनस n प्लस 1, इन माइनस बीच में होता है ना v2, ये आ जाएगा आपका, यहाँ v2 हो जाएगा, यहाँ v1 हो जाएगा और माइनस n प्लस 1 अपॉन n माइनस n प्लस 1, ये आ जाएगा आपका। देखिए इसमें ये आया है, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन से, पॉलीट्रॉपिक जो इक्वेशन होती है वो अभी हमने पढ़ी थी, P1 V1 की पावर n माइनस P2 V2 की पावर n बराबर कांस्टेंट होता है, तो W बराबर हो जाएगा
P2 की पावर n, P2 की पावर n। अभी हमने ये पढ़ा था कि C, अभी हमारा जैसे ये है C, हम यहाँ C कांस्टेंट है तो C की जगह हम रखेंगे P2 ये है P1 की पावर n, ये रख देंगे पूरा। इसकी जगह हम ये रखेंगे तो ये है ना, तो हम इसकी जगह रखेंगे तो आ जाएगा आपका P2, ये है आपका P2 की पावर n, तो P2 की पावर n ऐसे ही, और B2 की पावर -n+1, ये ऐसे था, ये ऐसे थे, ये ऐसे है ना। अब हम इसमें वही गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये B2 है ना, तो B2 की घातें जोड़ेंगे n -n+1, n से n कट गया तो ये आपका बचेगा P2 ऐसे यहाँ पे n -n+1, तो यहाँ आपका बचेगा P1, ठीक है। ये आपका बच गया P2 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन -n+1। तो PV हमें पता है, PV बराबर MRT होता है, तो MR T2 माइनस T1 माइनस n अपॉन +1 ये हो जाएगा है। हम यदि m बराबर 1 होगा तो तो R T2 माइनस T1 अपॉन -n+1 हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब हम डेल्टा यू चेंज करेंगे तो हमें पता है MCV/TT होता है डेल्टा यू, है ना, और हीट ट्रांसफ़र होता है हमारा ये आपका, हम जानते हैं कि Q बराबर W प्लस आपका DU होता है, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा MR, इसका W जो है वो हो जाएगा MR T2 माइनस T1 अपॉन -n+1, और ये हो जाएगा MCV T2 माइनस T1, क्योंकि DU अभी हमने पढ़ा था MCV T2 माइनस T1। अब आपका है CP माइनस CB बराबर R, अभी हमने पढ़ा था CP माइनस CB बराबर R होता है और CP बराबर R प्लस CB होता है। और हम इसमें अब हमने पढ़ा था कि उसमें रिलेशन में पढ़ा था हमने CP और CB का रिलेशन पढ़ाया था, उसमें पढ़ा था कि CP माइनस CB बराबर R होता है। अब हम इसमें CB कॉमन ले लेंगे तो CP अपॉन CB -1 बराबर R हो जाएगा। अब हम R हमने पढ़ा था CP अपॉन CB बराबर गामा होता है, तो CP अपॉन CB की जगह गामा रख देंगे, और CB अपॉन CB की जगह गामा रख देंगे तो CB बराबर आ जाएगा हमारा R अपॉन गामा -1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी MR T2 माइनस T1, ये थी हमारी। हम इसमें पुट करेंगे तो MR T1 माइनस T2 अपॉन n-1 हो जाएगा, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें माइनस है और हमने इसमें 1 माइनस n दिया है, क्योंकि यहाँ ऊपर T2 अपॉन T2 माइनस T1 था, हम यहाँ T1 माइनस T2 कर लेंगे, और यहाँ -n+1 था तो हम यहाँ 1 माइनस n कर लेंगे, इसलिए आपका साइन चेंज हो गए। और ये हो गया आपका, हमने CB की जगह हमने R अपॉन गामा -1 पुट कर दिया। अब हम पुट करेंगे इसे, हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब MR T1 माइनस T2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, कहाँ से लिया हमने, MR यहाँ है T1 माइनस T2 और यहाँ MR T1 माइनस T2 है, ये हमने कॉमन ले लिया। 1 अपॉन n-1 यहाँ बचा, 1 अपॉन n-1 माइनस का यहाँ बचा गामा -1, तो गामा माइनस, अब आप बोलेंगे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस कैसे आ रहा, क्योंकि यहाँ T2 माइनस T1 है और हमने कॉमन लिया T1 माइनस T2, तो यहाँ माइनस साइन अलग हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस हमने इसे ले लिया, आएगा MR T1 माइनस T2। अब हम यहाँ पे इसका लासा लेंगे, क्या लेंगे, लासा लेंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा और बचेगा गामा -n, तो गामा -n अपॉन n-1 गामा -1 हो जाएगा Q बराबर MR, ये होगा MR T1 माइनस T2 अपॉन n-1, और ये हम अलग कर लेंगे गामा -n अपॉन गामा -1। तो ये अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि MR T1 माइनस T2 अपॉन n-1 होता है आपका W, पढ़ा था अभी हमने, कहाँ पढ़े था, हम आपको दिखा रहे हैं, ये पढ़ा था R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है। अब आता है आपका चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा H2 माइनस H1 बराबर MCP T2 माइनस T1, हमें पता है कि इसका मान होता है MCP T2 माइनस T1। अब आता है आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की गणना, इसकी गणना कैसे करेंगे, तो फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसकी प्रोसेस से हमने पढ़ा था P1 V1 की पावर n बराबर P2 V2 की पावर n, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो हम जब लॉग लेंगे तो आपको पता ही है कि log m
एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग। तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे। अब हम अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा आपका लॉग P1 प्लस। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये पढ़ा होगा आपने लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। ये पढ़ा था। आपके सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए आप, डिफरेंशियल इंटीग्रल सारे इसमें यूज़ होते हैं। तो आपका ये हो गया एन लॉग V1 ये हो गया, ऐसे यहाँ पे लॉग P2 प्लस एन लॉग V2 हो गया। अब जो हमारे लॉग वाले हैं एन वाले हैं वो हम एक साइड कर लेंगे और वो जो P2 माइनस V1 वाले हैं वो अलग कर लेंगे। अब हमने एक और वो पढ़ा था कि लॉग V1 मतलब लॉग x प्लस लॉग y बराबर होता है लॉग x अपॉन वाई। ठीक है, वही हमने लगाया है लॉग V1 अपॉन V2 बराबर लॉग P2 अपॉन V1। एन की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा लॉग P2 अपॉन P1 अपॉन लॉग V1 अपॉन V2। ये आ गया आपका फिफ्थ प्रोसेस। कौन सा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फिर आता है आपका सिक्स्थ प्रोसेस, थ्रोटिंग प्रोसेस। यह वो प्रक्रम है जिसमें ना तो हीट प्रदान की जाती है और ना ही निष्कासित की जाती है, ना उसे मतलब लिया जाता है और ना दिया जाता है। तो ये अवरुद्ध प्रक्रम कहलाती है, मतलब थ्रॉटिंग प्रोसेस कहलाती है। इसका गणितीय रूप Q बराबर 0 होता है, W बराबर 0 होता है, डेल्टा PE बराबर 0 होता है, डेल्टा KE बराबर 0 होता है और N1 बराबर होता है N2 के। अब इसमें आता है थ्रॉटिंग प्रोसेस के संबंध में एक आइडियल गैस के लिए, एक आदर्श गैस के लिए H बराबर T बराबर डेल्टा U बराबर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आता है आपका यूसेज ऑफ थ्रॉटिंग प्रोसेस। ये आपसे बहुत डिफाइन किया जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि टरबाइन की गति कंट्रोल करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, तो आप उसमें लिखेंगे थ्रॉटिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है? भाप की स्थिति ज्ञात करने के लिए, शुष्कता भिन्नता ज्ञात करने के लिए, टरबाइन की गति कंट्रोल करने के लिए, रेफ्रिजरेटर प्लांट में रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए थ्रोटिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। थ्रोटिंग प्रोसेस आपका इतना ही था, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो शुरू के 4 थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन पढ़ना आपको ये भी पड़ेगा, वो पूछ सकता है, पेपर में आ सकता है। अभी आपके 6 प्रोसेस हो गए। अब आता है आपका 7th प्रोसेस जो है हाइपरबोलिक प्रोसेस। कौन सा आता है आपका? हाइपरबोलिक प्रोसेस। अब इसमें है आइडियल प्रोसेस, आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस के संबंध में इसे आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। जो आदर्श गैस है आपकी उसके रिलेशन में आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं, अर्थात गैस की एक्सपेंशन तथा कॉम्प्रेशन के दौरान यह गैस के नियम का पालन करता है। P1 V1, तो इसमें आपका आ जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर PV कांस्टेंट होता है। एक सैद्धांतिक प्रक्रम है। इसका PV बराबर डायग्राम खींचने पर हाइपरबोलिक कर्व प्राप्त होता है। हम इसका PV डायग्राम खींचेंगे तो हाइपरबोलिक कर्व आपको इसमें मिलेगा। अब जैसे हमने PV डायग्राम ही खींचा है तो आपको इसमें क्या मिला? ये मिला आपको हाइपरबोलिक कर्व। इतना ये पार्ट आपको मिला हाइपरबोलिक कर्व, ये हमने लिखा है हाइपरबोलिक कर्व। अब आता है आपका, ये आपके सारे प्रोसेस हो गए। हाइपर पहला हमने पढ़ा था क्या? हमने पहला इसमें पढ़ा था कि इसमें पहला पढ़ा था क्या? वॉल्यूम प्रोसेस, प्रेशर प्रोसेस, टेम्परेचर प्रोसेस। फिर क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था इसमें पॉलीट्रॉपिक पढ़ा था, एंट्रोपी पढ़ा था, हाइपरबोलिक पढ़ा था। और हमने इसी तरह से इसमें सारे प्रोसेस में कंप्लीट कर लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, कैसी वीडियो लगी, हमारा समझाना कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर पूछेगा, हम आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। Thanks for watching this video.